हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम आपके समाप्त हो चुके हैं और आप लोगों की छुट्टियां पड़ गई हैं और आप छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। तो सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐतिहासिक इमारतों के विषय में जानकारी दी जाए। इसीलिए आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भानगढ़ के किले के विषय में। भानगढ़ का जो बेटा किला है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी। कई विद्यार्थियों ने इसके विषय में सुना होगा और कई नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो आप अवश्य देखिए। भानगढ़ के किले के विषय में आपके लिए सभी जानकारी इस वीडियो में हमने उपलब्ध कराई है। कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटेगी और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, भानगढ़ फोर्ट क्या सच में भूतिया है। भानगढ़ का किला जिसने भी नहीं जाना हो बेटा देख लें, एक भूतिया किला के रूप में जाना जाता है भानगढ़ का किला। यहाँ जाने से लोग काफ़ी डरते हैं और कई लोग घूमने जाते हैं। तो आप भी यदि जाना चाहते हैं यहाँ तो पहले इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। क्या सच में भूतिया है भानगढ़ का किला? जानिए राजस्थान के मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट की कहानी। बेटा ये राजस्थान में है और ये मोस्ट हॉन्टेड डरावना किला है। सूर्यास्त के बाद नहीं होती है एंट्री। बेटा ये बिल्कुल सत्य बात है। जब सूर्यास्त हो जाता है यानी सूर्य छिप जाता है तो इस किले में एंट्री नहीं होती। आपको इस किले में जाने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए ध्यान से एक एक लाइन को आप देखना विद पिक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान का भानगढ़ का किला। आप देख सकते हैं बेटा कितना सुंदर ये किला है। इस फोटो के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इसे देख सकते हैं। बेटा कितना सुंदर और मनोहारी ये लग रहा है किला। इसे आप बहुत ही खूबसूरत किला मान सकते हैं क्योंकि वाकई ये बेटा किला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपको ये पिक्चर देखने में, ये तस्वीरें देखने में और भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। भानगढ़ फोर्ट मतलब भानगढ़ का किला। भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है। आप सब जानते हैं भारत में देवी देवताओं में आस्था मानते हैं सभी। तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। जब देवी देवताओं को मानते हैं तो बेटा बुरी शक्तियों को भी यकीन करना पड़ता है। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों या फिर कहें भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ठीक है बेटा, डरना नहीं है, पूरी वीडियो देखना है ध्यान से, या अभी से डर के बंद कर दिया ऐसा नहीं करना है। ठीक है, भानगढ़ का किला जबरदस्त जगह है बेटा, भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। हाँ बेटा ये सही सुना आपने, ये आत्माओं और भूतों के किले के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान का भानगढ़ का किला। चलिए इसकी और जानकारी हम लेते हैं अच्छी तरह से। ये किला अलवर ज़िले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। यदि आप जाना चाहें तो राजस्थान आपको जाना पड़ेगा और अलवर ज़िले में जाना पड़ेगा जो अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य भी वहीं पर है, उसकी सीमाओं पर मौजूद है। ये किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। जब आप लोग इस किले को देखोगे, छुट्टियों में ज़रूर जाएं बेटा, ठीक है। अरे सूर्यास्त के बाद जाने को मना है ना किले में, पहले तो आप जा ही सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पर जरूर जाएं, जरूर देख कर आएँ। कह रहे हैं पहली नज़र में ही देखने पर अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कौन? भानगढ़ का किला। कहानियाँ हैं कि क्या कहानियाँ हैं, यहाँ भूत बसते हैं और यही
वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई। इसके आस पड़ोस जो गांव रहते थे, सभी लोग धीरे धीरे इसके आस पड़ोस के गांव को खाली करते चले गए। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से देखो मनाही कर रखी है। क्या कर रखी है? मनाही कर रखी है एंट्री से। किसने? तो आप देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये कौन सा विभाग होता है? ये भारत की टीम होती है, एक विभाग होता है जो पुराने किले, पुरातत्व विभाग बहुत बहुत पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। तो उन्होंने इस किले के उस टीम ने साफ साफ बोल दिया है स्थानीय लोगों से, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों से और पर्यटक यानी जो टूरिस्ट घूमने वाले जो जाते हैं उनसे साफ मना कर दिया है कि रात के वक्त यानी रात के समय इस किले में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। देख रहे बेटा, सबने मना किया है। चलिए अगले देखते हैं। आप देख सकते हो इसकी चित्र किसका? भानगढ़ के किला का। तो कितना सुंदर है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं। ये सब कितना पुराना है इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो चित्र आप देखते चलें, जिससे भानगढ़ का किला आपको बहुत अच्छे से दिखाई देने वाला है। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ घूमने नहीं आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, पर सिर्फ दिन में, सिर्फ दिन में, रात में नहीं। सूर्यास्त के बाद से ही मना कर दी गई है। चलिए और जानकारी इसके विषय में लेते हैं बेटा। कह रहे हैं कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर पूरी जानकारी इस किले के बारे में आज हम आपको देंगे, बस एंड तक आप बने रहिए। क्या कह रहे हैं? और राजस्थान जाएं बेटा तो जरूर यहाँ होकर आना, ठीक है। कह रहे हैं कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। किसने? पर्यटकों ने। किसने पुष्टि की है बेटा? पर्यटक जो घूमने वाले होते हैं। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। बेटा बहुत पुराना किला है और आज के टाइम पर अगर कोई इस किले को देख ले तो इसे अचानक से इसे देखकर तो डर तो जाएगा ही, समझे। भानगढ़ गांव में मौजूद किला, ये भानगढ़ गांव है, उसी के नाम पर इस किले का नाम भानगढ़ का किला पड़ा। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। भानगढ़ का जो किला है वो उसमें ऐतिहासिक खंडर हैं, खंडरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहाँ किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। बेटा बहुत से पर्यटक, टूरिस्ट, घूमने वाले इस किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ हवेलियों के टुकड़े या हवेलियों के अवशेष, कुछ ऐसे सबूत दिखाई देते हैं हवेलियों के यहाँ पर। सूर्योदय से पहले, ध्यान दें बेटा इस लाइन को, चलिए ऊपर करके आपको बताते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। देख लो बेटा, ये है हिंदुस्तान, रहस्यों का खजाना, रहस्यों से भरा हुआ। सूर्योदय से पहले यानी सूर्य निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य छिपने के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। ना तो आप सूरज निकलने से पहले जा सकते हैं किले में और ना ही सूर्य छिपने के बाद जा सकते हैं। किसी को इजाज़त नहीं है। भारत सरकार की तरफ से चुनौती है, मतलब निर्देश है ये, ऐसा नहीं खुद से। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कोई भी नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं बेटा अगले। देख सकते हो कितना सुंदर है, आप इस चित्र से अंदाज़ा लगाओ बेटा कितना सुंदर ये किला है। देख रहे हो कितना सुंदर बना हुआ ये किला है और कितना ही ब्यूटीफुल, एकदम किस जगह पर कितना सुंदर है। हर कोई चाहेगा इस किले को देखना। तो राजस्थान जब भी आप जाओ इस किले पर होकर अवश्य आना, ठीक है। हाँ, दिन में जाना, शाम को रुकने की इजाज़त नहीं है। चलिए अगले देखते हैं। इस चित्र को आप देखते चलें। देखते हैं बेटा इसमें इसका पूरा इतिहास। कह रहे हैं भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें, ध्यान से देखें। कह रहे हैं भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, कहा जाता है कि
आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। किसने बनवाया था? आमेर के राजा भगवत दास ने। किसने बेटा? आमेर के राजा भगवत दास ने बनवाया था। अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इसे बनवाया था, माधो सिंह प्रथम के लिए। और कब बनवाया था? 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। अब भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां तो मिलेंगी क्योंकि वो है ही ऐसा किला, मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी। ध्यान दे बेटा, एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं एक कहानी ऐसी भी थी, कह रहे एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई, जो किले की परछाई थी वो गांव में रहने वाले एक तपस्वी यानी तांत्रिक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी। किसकी? किले की परछाई, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने श्राप दे दिया क्योंकि किले की परछाई पड़ गई थी तपस्वी के घर पर, तो तपस्वी ने श्राप दे दिया कि जिसकी वजह से ये शापित किला पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक तो ये कहानी है कि उस किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ी थी और तपस्वी ने श्राप दे दिया जिसकी वजह से ये पूरा किला, शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसे श्राप लग गया और पूरी तरह से ये किला बर्बाद हो गया। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो कितना सुंदर किला है। कौन कौन जाना चाहता है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हाँ हम भाई जाना चाहते हैं। बताओ इस किले पे कौन कौन जाना चाहता है? भानगढ़ के किले पर जल्दी से कमेंट्स करके बताना और इस किले को भी अच्छे से देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं, अगले देखेंगे। चलिए और देखते हैं, कई कहानियां हैं, कितनी कहानियां हैं सब देखेंगे। देखें बेटा एक कहानी और भी है, उसके विषय में भी हम जरा जान लेते हैं। देखो बेटा क्या कहानी है जरा समझें। कह रहे हैं भानगढ़, थोड़ा इसे जूम करते हैं और अच्छा दिखाई देगा। देखें कह रहे हैं भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। कौन सा? भानगढ़ का किला। ये कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने इसे श्राप दे दिया और ये किला पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती, ध्यान देखें यहां से ये कहानी और इंटरेस्टेड है। कह रहे हैं कहा जाता है कि किले की राजकुमारी जो रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। जो राजकुमारी कौन थी? रत्नावती, इस किले की एक राजकुमारी थी रत्नावती, और कहा जाता है इसी के कारण ये पूरा किला सर्वनाश हो गया, इस पूरे किले का सर्वनाश हो गया, खत्म हो गया, मतलब सब ढह गया एकदम। क्या कह रहे हैं? राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा। ये जो राजकुमारी थी इसके प्रेम में पड़ गया था कौन? एक तांत्रिक। तो उस तांत्रिक ने राजकुमारी को तांत्रिक के द्वारा या तंत्र मंत्र के द्वारा हासिल करना चाहा। किसने? तांत्रिक ने। किसे? राजकुमारी को चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी को ये पता चला था, राजकुमारी ने आदेश देकर उस तांत्रिक को मौत के घाट उतरवा दिया था, यानी उस तांत्रिक को मरवा दिया था। फिर अगले क्या कह रहे हैं? जिसके बाद इस तांत्रिक के श्राप की वजह से ये किला खंडर में तब्दील होकर भूता बन गया। तांत्रिक को मार दिया गया, उसकी गर्दन काट दी गई, जिसके कारण उस तांत्रिक के ही श्राप से ये पूरा किला खंडर में बदल गया। चलिए इसे और अच्छे से जानकारी इसकी प्राप्त करते हैं। देखो बेटा कितना सुंदर है फोटो इसका, भानगढ़ के किला का कितना सुंदर चित्र है। मुझे लगता है इससे सुंदर कोई भी चित्र हो ही नहीं सकता, और ऐसा किला देखने को मिल जाए तो सभी लोग जाना चाहेंगे। तो जल्दी से टिकट कराइए और सीधे राजस्थान पहुंचिए और भानगढ़ के किले को देखिए। ठीक है, ध्यान से। चलिए अगले देखते हैं बेटा, इसकी और जानकारी को इकट्ठा करते हैं, जानते हैं।
कह रहे हैं भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में मौजूद है। जो लोग जयपुर जाते हैं वो भी देख लें, और दिल्ली के बीच स्थित है। जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया होता है। कहा जाता है कि किले में रात के समय किसका साया होता है बेटा? भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाज़ें भी यहाँ सुनाई देती हैं। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाज़ें भी यहाँ सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वो सुबह वापस नहीं लौट पाता। तो बेटा रात में जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। फिलहाल तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो आपको जाने ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कैसी कहानियाँ हैं। कह रहे हैं जो भी रात में इसमें प्रवेश करता है वो सुबह लौट नहीं पाता, और फिर वो कभी नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ खो जाता है। तो है ना रहस्यमय किला। इसी प्रकार की जानकारी आपको हम देते रहेंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए और जानकारी लेते हैं इससे संबंधित। देखें बेटा क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझें, इस बात को भी आपको ध्यान से देखना होगा। कह रहे हैं भानगढ़ की ये 3 कहानियां सुनकर आज रात सो नहीं पाएंगे आप। भानगढ़ की ये 3 कहानियां सुनकर आज रात सो नहीं पाएंगे आप। कौन सी हैं? अरे तुम तो वीर हो, हिम्मत वाले हो, तुम्हें किस बात का डर? तो इसलिए ध्यान से देखते रहो। कह रहे हैं क्या है भानगढ़ का सच? भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है, या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में, देख रहे हो बेटा कितना इंटरेस्टेड है। जो बच्चे ऐसी चीज़ को इंटरेस्टेड लेते हैं तो वो बस चैनल पे बने रहें। छुट्टियों भर हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या वाकई रात में? अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे इस पूरे आर्टिकल को। कह रहे क्या है भानगढ़ का सच? चलिए जानते हैं। कह रहे भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है, या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं क्या वाकई यहाँ रात में आने वाला वापस नहीं जाता? जो रात में गया वो वापस नहीं गया। क्या वाकई? भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है। राजस्थान राज्य के किसमें? अलवर ज़िले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। देख रहे बेटा, शाम जैसे ही सूरज छिपा सभी लोग बाहर निकल आते हैं किले के। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्या कहते हैं लोग। कह रहे हैं आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो गांव के आसपास के लोग हैं वो लोग बताते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर क्या सुनाई देती हैं? आवाज़ें सुनाई देती हैं, और घुंघरू की गूंज भी, और घुंघरू की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ। ये किला भूतिया कैसे बना, इसके बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये भूतिया कैसे बना था, इसके विषय में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इंटरेस्टेड कहानियाँ। पहले तो हम जानते हैं किले की कहानी। कह रहे हैं किले की कहानी। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। किसके? आमेर के राजा भगवान दास ने, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। जो भानगढ़ जो था वो राजा मानसिंह के जो भाई थे माधो सिंह, उनकी राजधानी रहा था ये किला। मानसिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। मानसिंह को किसका करीबी माना जाता था? अकबर का। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोम सागर तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था।
मानसिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब। कौन सा? सोमसागर तालाब। यहाँ पर भी जाएं, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। इस पत्थर से क्या पता चला था? कि जो माधो सिंह थे वो अकबर के दरबार में क्या थे? दीवान थे। अगले देखते हैं बेटा ध्यान से। कह रहे हैं सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियां अच्छी हैं। सोमेश्वर मंदिर भी है और गोपीनाथ मंदिर भी है कि कुछ नक्काशियां बहुत ही अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। एक जादूगर ने क्या दिया था? श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया। एक जादूगर ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। देख रहे बेटा, श्राप के कारण जो खत्म हुए हैं वो आज भी हमारे भारत देश में मौजूद हैं। ज़रूरत है तो बस घर से निकल कर इन्हें देखने की। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। देखो बेटा, ये देखो भानगढ़ का किला, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका दृश्य है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। श्राप की कहानी, क्या हेडिंग है, मजा। देखो बेटा क्या है श्राप की कहानी। क्या श्राप था? ध्यान से देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। भानगढ़ की जो राजकुमारी थी रत्नावती, वो बहुत कैसी थी? सुंदर थी। और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। एक तांत्रिक था उस राज्य में, और वो तांत्रिक इसी सुंदरता पर फिदा हो गया था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, इत्र इत्र तो बहुत पुराना है, आप जानते होंगे इत्र। तो जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया। कौन? तांत्रिक। और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। देखो बेटा, कह रहे हैं एक तांत्रिक था जो राजकुमारी के प्रेम में पागल था, क्योंकि राजकुमारी सुंदर थी। राजकुमारी के लिए जो इत्र जिस दुकान से जाता था, उस दुकान पर वो तांत्रिक गया था, और जो बोतल जाने वाली थी किसके लिए? राजकुमारी के लिए इत्र की। उसने उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। राजकुमारी को बोतल तो मिली थी जिसपे जादू किया था तांत्रिक ने, लेकिन वो बोतल हाथ से छूट गई, एक पत्थर पर गिर गई, और जिसके कारण वो बोतल टूट गई। कौन सी? जो तांत्रिक ने भेजी थी। अब अगले देखते हैं। टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्यार करने लगे। मतलब जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि जो इत्र लगाएगा उसे प्यार करने लगे, क्योंकि उसे पता था ये इत्र लगाएगा कौन? राजकुमारी लगाएगी। अब इत्र पत्थर को लगा था। किसको लगा था? पत्थर को लगा था। तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। अब उसने ऐसा जादू किया था तो वो इत्र तो भैया पत्थर पे लग गया था, तो पत्थर ही चल पड़ा था जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा था। कौन? पत्थर। कितना तगड़ा जादू था, पत्थर ही चल पड़ा था जादूगर की तरफ। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया। अब वो पत्थर जाके जब जादूगर से मिला था तो उसी पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। लेकिन जैसे ही वो तांत्रिक, वो जादूगर मरने वाला था, तो उसी टाइम पर जब पत्थर ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी, उससे पहले उस तांत्रिक ने, उस जादूगर ने श्राप दे दिया भानगढ़ की बर्बादी का। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया। कुछ वक्त के बाद, उसने श्राप तो दिया ही था, युद्ध हुआ और जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया, और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। और यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे सभी लोग मारे गए। चलिए अगले देखते हैं बेटा। सभी लोग मारे गए। तो इस प्रकार जो भानगढ़ था वो खंडर में बदल गया। और अगले देखते हैं। और कहानियां भी हैं प्रश्नल में, देखते हैं और क्या कहानी है। कह रहे हैं एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे, और महल के निर्माण के वक्त
उन्होंने चेतावनी दी थी। जब महल बन रहा था तो साधु ने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उसके पास ना आए। तो वो साधु ने कहा था कि आप जो महल बना रहे हैं इसकी ऊंचाई कम रखो जिससे परछाई मेरे पास ना आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया था। लेकिन बनाने वाले ने इससे ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया कि जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। साधु ने क्या दिया था? श्राप दे दिया गुस्से में, जिससे भानगढ़ पूरा की पूरा क्या हो गया? तबाह हो गया। एक तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। किसकी? पानी की कमी थी। अगले देखते हैं बेटा, पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। ठीक है, भानगढ़ का किला। चलिए अगले देखते हैं बेटा। देख सकते हो आप इस भानगढ़ के दृश्य को, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है बेटा ये। चलिए एक और हेडिंग है बढ़िया सा, और अपनी वीडियो का अंतिम है ये। जानते हैं बेटा इसके विषय में, क्या सचमुच भूतिया है भानगढ़? देख लेते हैं। कह रहे हैं ये तो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ये तो सवाल है, क्या वाकई भूतिया है भानगढ़? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं जानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। कई लोग तो मानते हैं कि हाँ ये भूतिया है, लेकिन कई लोग जो नहीं मानते वो इसे मात्र एक कल्पना ही मानते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है। अगर पहले के लोगों की बातों को ध्यान में रखें और सभी चीज़ों को ध्यान से देखें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है। लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम मानते हैं, केवल वहम कहते हैं। जो लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि महल श्रापित है, यहाँ आत्मा रहती हैं, और जो नहीं मानते वो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ वहम मानते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप कब जा रहे हो भानगढ़ को देखने? तो इसी प्रकार यदि आपको ये वीडियो बेटा पसंद आई हो, अगर आप अपनी ऐतिहासिक इमारतें, अपने रहस्य, अपने देश के रहस्यों के विषय में आपको जानना अच्छा लगता है तो इस चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें बेटा वीडियो को, और कमेंट्स करके बताएं क्या इस प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यूं ही इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नई ऐतिहासिक इमारत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।